नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सत्यम शिवम मोटिवेशन पर, जहां मैं हर रोज़ आपके लिए एक मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता हूं। आपके जीवन की नकारात्मकता को दूर भगाने का प्रयास करता हूं और अपने सकारात्मक विचारों से आपके जीवन में सकारात्मकता का संचार करने का भरसक प्रयास करता हूं। यदि आपके जीवन में किसी भी तरह की समस्या है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उस पर वीडियो बनाकर आपके उस नकारात्मक विचार को दूर करने का भरसक प्रयास करूंगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि इसी तरह के वीडियो लगातार मेरे चैनल पर आते हैं। आप मुझसे कॉल मी 4 ऐप के माध्यम से दूरभाष पर बात कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। साथ ही मेरे चैनल पर अब मेंबरशिप की फैसिलिटी है। मेंबर बन के आप बेझिझक कभी भी मुझसे निःशुल्क बात कर सकते हैं। सुपर चैट्स का भी ऑप्शन है दोस्तों। यदि आपको मेरे विचार प्रभावित करते हैं तो सुपर चैट्स के माध्यम से आप अपना स्नेह मुझे प्रेषित कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, आज हम इस बात पर परिचर्चा करते हैं। क्या है जो हमारे हंसते खेलते जीवन को दुख भरे जीवन में तब्दील कर देता है? क्या है जो हमारे दर्द को पल भर में खत्म कर देता है और हमारे भीतर हर्ष, उमंग, उत्साह, उल्लास का संचार होने लगता है? ऐसा कौन सा नियंत्रक अंग है जो हमारी इन हर भावनाओं को संचालित कर रहा है, जो पल भर में हमारे जीवन के अंधकार को खत्म करके प्रकाश का संचार कर रहा है, और जो पल भर में हमारी निराशा को खत्म करके हमको सकारात्मक कर रहा है? हमको उस नियंत्रक अंग पर काम करना है। हमारा मन सबसे बड़ा है। हमारा मन हमारे इस जीवन के हर प्रपंच का रचयिता है। हमारा मन हमारे इस जीवन के हर नकारात्मक और सकारात्मक विचारों का वाहक है। मन से बड़ा कुछ नहीं है इस जीवन में। हमारे इस मन से बड़ा कुछ नहीं है। जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हमको इस बात का एहसास नहीं होता है, क्योंकि उस समय हमारे मन के भीतर विचारों की आंधियां नहीं चलती है। हम निश्चिंत होते हैं, हम बेफिक्र होते हैं, हम बेपरवाह होते हैं, और हमारा बाल्य मन बिना बोध के जीवन में हर वस्तुओं को जानना चाहता है, हर चीज़ों को परखना चाहता है, हर वस्तुओं के साथ खेलना चाहता है। उस वक्त हमारा मन बस सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। लेकिन जैसे जैसे हमारे इस जीवन की अवस्था बदलती है, हमारे जीवन में संघर्ष का आना शुरू हो जाता है, हमारे जीवन में बुरी परिस्थितियों का आना शुरू हो जाता है, हम इस बात को समझ लेते हैं कि इन सब का वाहक, इन सब का नियंत्रक जो है मन है। हमारा मन खुश होता है, हमारा जीवन खुश होता है। हमारा मन उदास होता है, हमारा जीवन उदास होता है। ये सब कुछ इस माइंडसेट का गेम है दोस्तों। यदि आप किसी बहुत बुरी परिस्थिति को भी अपने इस मन पर हावी नहीं होने देते हैं और आप ऐसा सोच लेते हैं कि उस बुरी परिस्थिति की क्या औकात है जो मेरे इस महत्वपूर्ण बहुमूल्य जीवन को अस्त व्यस्त कर सके, तो उसी क्षण जो है उस बुरी परिस्थिति का प्रभाव खत्म हो जाता है। आपका मन उस ओर से अपने ध्यान को हटा लेता है और आपका मन नकारात्मकता के बजाय सकारात्मक हो जाता है। ठीक इसके विपरीत कोई छोटी परिस्थिति भी यदि आपके मन के भीतर धड़ कर जाती है, कोई छोटी सी बात भी, तो आपका मन जो है उदास हो जाता है, आपका मन चिंताग्रस्त हो जाता है और आप हर वक्त उसी विचारों के इर्द गिर्द खुद के मन को पाते हैं और आप किसी भी कार्य को पूरे ऊर्जा उत्साह के साथ नहीं कर पाते हैं। और ऐसी अवस्था में आप अपने जीवन में बहुत सी मानसिक बीमारियों को भी प्रवेश करा लेते हैं। तो दोस्तों, इस मन को सुदृढ़ करने की ज़रूरत है, इस मन को ताकत देने की ज़रूरत है, इस मन पर नियंत्रण स्थापित करने की ज़रूरत है। मन खुश है तो जीवन खुश है, मन उदास है तो जीवन उदास है, मन जीवंत है तो हम जीवंत हैं, मन मृतप्राय है तो हम भी मृत सदृश हैं। हमको इस बात को समझना है। तो अपने जीवन में इस आदत को अपनाना है कि इस जीवन की जो भी विषय वस्तुएं हैं, इस जीवन की जो भी परिस्थितियां हैं, वो हमारे मन तक नहीं पहुंच पाए। हम अपने मन में बस सकारात्मक विचारों को ही जगह देंगे, नकारात्मक विचारों के बारे में हम नहीं सोचेंगे। यह आदत कठिन है, इसका अमल कर पाना कठिन है।
क्योंकि ज़्यादातर वक्त जो है हमारे मन मस्तिष्क में निगेटिव बातें ही चलती रहती है और हमारे आंतरिक मन का ये बनावट है कि वो निगेटिविटी को जल्दी ऑब्जर्व करता है। तो हमको अपने मन की इस आदत को बदलना है दोस्तों। जब हम अपने मन की इस आदत को बदल लेंगे तो हमारा मन हर वक्त प्रफुल्लित रहेगा, हमारा मन हर वक्त सकारात्मक रहेगा और हम सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे। जब हम खुद मोटिवेटेड रहेंगे तो दुनिया की कोई भी नेगेटिविटी हमको प्रभावित नहीं कर सकती है, हमको नेगेटिव नहीं कर सकती है। और जब हमारे जीवन में निगेटिविटी नहीं होगा, जब हम इस बात को समझ लेंगे कि संसार की सारी विषय वस्तुएं क्षणभंगुर है, इस संसार की सारी घटनाएं क्षणभंगुर है, इस संसार के सारे लोग क्षणभंगुर है, तो हमारा माइंडसेट पॉजिटिव हो जाएगा, हम सकारात्मक सोचने लगेंगे। तो दुनिया की कोई भी परिस्थिति हमको नकारात्मक नहीं कर पाएगी, क्योंकि उनका अस्तित्व हमारे इस जीवन के समक्ष नगण्य हो जाएगा। क्योंकि जिसका अंत होना है वो मेरे इस बहुमूल्य जीवन का अंत क्या करेगा। ये जीवन ईश्वर के द्वारा मुझे दिया गया है और एक विशेष प्रयोजन से मुझे ये जीवन प्राप्त हुआ है। जब मेरा ये विशेष प्रयोजन खत्म हो जाएगा, हर व्यक्ति की तरह मेरी भी मृत्यु हो जाएगी, मेरा भी शरीर खत्म हो जाएगा। मेरी आत्मा अमर है, वो चिरकाल से चिरकाल तक है और उस आत्मा के प्रकाश को परमात्मा के करोड़ों सूर्यों के दिव्यमान प्रकाश में विलीन हो जाना है। यही हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य है, यही हमारे इस आत्मा की सार्थकता है। हम खुद को दुखी इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि हम खुद को ही कर्ता कर्म कारक समझ बैठते हैं, हम खुद के शरीर को विशेष समझ लेते हैं, हम खुद के जीवन को महत्वपूर्ण समझ लेते हैं। लेकिन दोस्तों, ये शरीर वस्त्र है और इस वस्त्र को एक दिन हमको बदल देना है। हमारी आत्मा हमारे साथ सदैव रहेगी, उसी आत्मा से हमारी पहचान है। हमको अपनी आत्मा की ताकत को बढ़ाना है, हमको अपने अंतर मन की ताकत को बढ़ाना है। जब हम अपने आंतरिक स्तर पर काम करना शुरू कर देंगे तो हमारे जीवन की दिशा दशा बदलना शुरू हो जाएगी। हर व्यक्ति के जीवन के दो राह होते हैं, एक नकारात्मक और एक सकारात्मक। तो हमको सकारात्मक राह की ओर उन्मुख होना है, हमको नकारात्मकता की ओर आकृष्ट नहीं होना है। जब हम जीवन में इस तरह से अपनी जीवन यात्रा को पूरा करेंगे, इस जीवन को जिएंगे, तो हमारा मन प्रफुल्लित होगा और हमारे मन में हर वक्त सकारात्मकता का संचार होगा। तो दोस्तों, मन से बड़ा कुछ नहीं है। आपने अपने जीवन में ये महसूस किया होगा कि ये मन एक वक्त में बड़े से बड़े निर्णय को बदल देता है और फिर आपका माइंडसेट हो जाता है, आप उस महत्वपूर्ण कार्य को भी नहीं करते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई छोटा छोटा कार्य भी होता है, उसको भी आपका मन विशेष बना देता है और आप उस कार्य को करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो सारा ड्रामा, सारा खेल इस मन का है। ये मन हमको नियंत्रित करने लगता है, जिससे हमारा जीवन नकारात्मकता के दलदल में फंस जाता है। हमको इस मन को नियंत्रित करना है। ये मन हमारे शरीर का एक अंग है, हम उसके अधीन नहीं हैं, वो हमारे अधीन है। और जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करने लगता है, उसका जीवन खुशहाल हो जाता है और उसके जीवन में बस सकारात्मक विचार आना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस मन की ताकत को कैसे बढ़ाएं, इस मन को नियंत्रित कैसे करें। तो सबसे पहले हमको अपने जीवन शैली को बदलना है, अपने लाइफ स्टाइल को बदलना है। हम अब तक जैसा जीवन जी रहे थे वो जीवन सही नहीं था और उस जीवन का दुष्प्रभाव ही था कि हम मानसिक अवसादों से घिरे हुए थे, हम मानसिक कुंठाओं से घिरे हुए थे। हमारे भीतर चिंता थी, डर थी, फिक्र थी, घबराहट थी। तो अब हमको उन परेशानियों से बाहर निकलना है, हमको अपने इस मन पर काम करना है, अपने जीवन शैली को बदलना है। हमको पहले सुबह उठना है, नहा धोआकर तैयार हो जाना है। मन की शुद्धता की शुरुआत शरीर की शुद्धता से होती है। हमको नहा धोकर तैयार हो जाना है, हमको ईश्वर की शरण में जाना है। हम जिस भी धर्म से हैं, हम जिस भी जाति से हैं, हमको ईश्वर के समक्ष उपस्थित होना है और ईश्वर का आभार व्यक्त करना है कि ईश्वर ने हमको इतना महत्वपूर्ण जीवन दिया है, इतना महत्वपूर्ण शरीर दिया है
और प्रार्थना करनी है कि हे ईश्वर, मुझे ताकत दीजिए कि मैं अपने जीवन की आगामी बुरी परिस्थितियों से लड़ सकूं। मैं किसी भी परिस्थिति से घबराऊं नहीं। मैं इस बात को समझ पाऊं कि ये पूरा जीवन जो है वो मोह माया का जाल है और मैं निमित्त मात्र हूँ। कराने वाला, कर्ता, कर्म कारक सब आप हैं, मैं तो बस माध्यम हूँ। और इस तरह से आप अपने दिन की शुरुआत कीजिए। उसके बाद जो है मन की ताकत बढ़ाने के लिए आप ध्यान कीजिए, प्राणायाम कीजिए, योग कीजिए, व्यायाम कीजिए। शरीर मजबूत होगा, मन मजबूत होगा तो आपका जीवन खुशहाल होगा, क्योंकि मन सबसे बड़ा है। ये मन ही सब कुछ कराता है। मन के एक निर्णय से हमारे जीवन की दशा दिशा बदल जाती है। हम ये तय कर लेते हैं कि हमको अपने जीवन में किस राह की ओर उन्मुख होना है, हमको किस प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करना है, हमको अपने जीवन में क्या बनना है। हमको आईएएस बनना है, हमको आईपीएस बनना है, हमको डॉक्टर बनना है, हमको इंजीनियर बनना है, हमको बैंकर बनना है, हमको कोई प्राइवेट नौकरी करनी है, या हमको अपने जीवन में कोई सेलिब्रिटी बनना है, किसी कला के क्षेत्र में किसी बड़े मुकाम को प्राप्त करना है। ये सब कुछ हमारे माइंडसेट पर निर्भर करता है, हमारे मन पर निर्भर करता है। हमारा मन तय करता है, और मन ऊर्जावान होगा, मन सकारात्मक होगा तो वो सही निर्णय लेगा आपके लिए भी और आपके आत्मीय जनों के लिए भी, और इस तरह आपका जीवन खुशहाल होगा। तो आज से एक नई शुरुआत दोस्तों, अपने मन को नियंत्रित कीजिए, अपने मन को सकारात्मक रखिए, हर वक्त सेल्फ मोटिवेटेड रहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप हर वक्त जो है खुशहाल रह पाए, लेकिन कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय तक आपको खुशहाल रहना है, आपको मोटिवेटेड रहना है, आपको सकारात्मक रहना है।